नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यूएस के 3 दिवसीय दौरे पे हैं, 3 दिवसीय राजकीय दौरे पे हैं और इसका सारा खर्च यूएस के अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उठा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी के निमंत्रण पे प्रधानमंत्री मोदी यूएस दौरे पे गए हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये यूएस के राजकीय दौरे पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो यूएस के राजकीय दौरे पे पहुंचे हुए हैं। इससे पहले 2009 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी जो है कि यूएस के राजकीय दौरे पे पहुंचे हुए थे। वहीं अगर राजनेता की बात करें, भारतीय नेता के बारे में बात करें, तो ये तीसरे ऐसे नेता हैं जो यूएस के अमेरिका के राजकीय दौरे पे गए हुए हैं। इससे पहले 1963 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी जा चुके हैं और 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जा चुके हैं और फिर 2024 में 21 से 24 जून के लिए जो है कि प्रधानमंत्री मोदी गए हुए हैं। लेकिन इसको लेकर के विवाद भी हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ जाके ऐसे लोगों से मिल रहे हैं और ख़ासकर वो जब ट्विटर के मालिक एलन मस्क से मिले तो इस बात को लेकर के पूरे लोगों में जो है आक्रोश है। लोग जो है कि इसको लेकर के इसको लेकर के लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। लेकिन विवाद का जड़ क्या है वो आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान हालात जो प्रधानमंत्री जो यूएस में हैं वो न्यूयॉर्क से वाशिंगटन जा पहुंचे हैं और जहां पे उसे गार्ड ऑफ ऑनर देकर उसे सम्मानित किया गया। लेकिन हम आपको बता दें कि इसको लेकर के विवाद क्यों हो रहा है। दोस्तों, विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर के जो है कि एलन मस्क से मिले जो ट्विटर के मालिक हैं और टेस्ला कार के मालिक हैं। आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री मोदी जो यूएस दौरे पे गए हुए हैं, वहाँ जाकर इन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े कंपनी के मालिक, ये भारतीय लोग जो वहाँ रहते हैं, वहाँ के राजनेता और भारतीय स्टूडेंट हैं, इन सभी से वो मिल रहे हैं। वहाँ पे कहीं ना कहीं एक वोट बैंक का भी वो काम कर रहे हैं। अपना जो प्रचार प्रसार जो उसका जो रवैया है वो भी कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के भारत में उसका जमकर विरोध हो रहा है। और विरोध क्यों हो रहा है वो तो आप लोग बाकायदा जानते होंगे, क्योंकि आज का जो समय है भारत में हर तरफ भारत हिंसा की आग में जल रही है। बेरोजगारी के मार से लोग जो एक भूख से मर रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो एक विदेश के दौरान में लगे हुए हैं, एक तरफ बहन बेटियों को आज तक जो है कि महीनों जो है कि उसका प्रोटेस्ट करने के बाद जो है कि पहलवानों को, देश की पहलवान जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उससे जो है कि न्याय नहीं मिल पाया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाके ट्विटर के मालिक से मिल रहे हैं, इसी बात को लेकर के विवाद हो गया। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक पोस्ट किया गया था ट्विटर पे। उन्होंने लिखा है कि भारत जल रहा है, मैं चला अमेरिका। कहीं ना कहीं ये बात सच साबित होते आ रहा है। जिस प्रकार से अभी उत्तरकाशी उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो है कि दलित लोगों को वहाँ से भगाया जा रहा है, मुसलमान को खास करके वहाँ से भगाया जा रहा है, उसका पलायन हो रहा है। और एक तरफ मणिपुर में हिंसा फैली हुई है, उसमें जो है कि हिंसा की आग में लोग जल रहे हैं, कई सैकड़ों लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आज तक उस पर कुछ नहीं बोले हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर देख लें तो जो कुछ पहलवान पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसे अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। कहीं ना कहीं इसका विरोध का एक ये भी कारण है क्योंकि प्रधानमंत्री जब वहाँ एलन मस्क से, ट्विटर के मालिक से मिले, हालांकि वो उनसे कुछ और काम से भी मिले क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भारत में टेस्ला कंपनी जो है एलन मस्क का जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है, उस कंपनी को भारत में लाने की सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कि बात निकल के आ रही कि एलन मस्क ने खुद ही बताया है, ये इस बारे में बताया कि हम जल्द ही जो है कि भारत में अपनी कार का फैक्ट्री लगाएंगे, वहाँ भी हम अपनी कार को ले जाएंगे, टेस्ला जो उसकी कंपनी है। लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही है कि जो ट्विटर के एक्स सीईओ हैं जैक डॉर्सी, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो एक गंभीर आरोप लगाए थे कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हमें जो है कि किसान जो आंदोलन कर रहे थे उसे दबाने की, उस बात को दबाने की धमकी दी गई थी। बताया गया था, उनके द्वारा धमकी दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कि अगर किसानों को दिखाया गया तो भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे, साथ ही जितने भी कर्मचारी हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं भारत में, उन सभी के ऊपर सीबीआई जांच होगी। उन्होंने आगे खुलासा किया था, जिसको लेकर के पूरे देश में जो है कि माहौल गर्मा गई थी इस बात को लेकर के। लेकिन फिर से एक बार एलन मस्क से मिलना कहीं ना कहीं इस बात की संकेत देती है कि कहीं फिर से तो ये बात नहीं है, क्योंकि एलन मस्क ने ये बात साफ किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का फ़ैन हो गया हूँ, मुरीद हो गए हैं। और उनका ये कहना है, वो इस जैक डॉर्सी के बयान पे जो है उन्होंने कहा कि
स्थानीय जो नीति होती है, जो नियम होते हैं, उसके अनुसार हमें चलना होगा, नहीं तो हमें भारत में ट्विटर को बंद करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एलन मस्क भी इस बात से डरे हुए लग रहे हैं कि भारत में जो है कि ट्विटर बंद ना हो जाए, इसलिए हो सकता है, ऐसा भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा कहेंगे वैसे उसी प्रकार से जो है कि वो सोशल मीडिया ट्विटर को खास करके वो चलाएंगे। अगर वो कुछ दिखाने बोलते हैं तो दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। इस बात को लेकर के ज़ोर शोर से जो है कि विवाद हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे पहलवान, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि वो जिसके ऊपर आरोप था, जिसके ऊपर संगीन आरोप लगा था पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न का जो है कि आरोप लगा था, बृजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के ही सांसद हैं, इसलिए शायद से उसको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। क्योंकि इस मामले में आज तक जितने भी कानून है देश का, कि आज तक जितने भी लोगों के ऊपर इस मामले को लेकर के शिकायत हुई, याचिका दायर की गई या फिर आरोप लगे, तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया गया। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि वो बीजेपी के सांसद थे और सत्ता में बीजेपी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं। लेकिन अब आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही उत्तरकाशी में जो मुसलमानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, वो पलायन कर रहे हैं, मणिपुर में हिंसा हो रही है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो तमाम दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद। इसी प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।